अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दीन टिप्स, जहां हम दीन की रोशनी में ज़िंदगी के अहम मसाइल का हल तलाश करते हैं। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाला है। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, माँ बाप और बच्चों के हुकूक व फ़राइज़। इस्लाम एक मुकम्मल और बेहतरीन ज़िंदगी का निज़ाम है, जो इंसान को हर पहलू में सही रास्ता दिखाता है। इस्लाम में परिवार यानी ख़ानदान को समाज की बुनियाद माना गया है। एक अच्छा और मजबूत परिवार ही एक अच्छे समाज की पहचान होता है। माँ बाप और बच्चों का रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत, जिम्मेदारी, परवरिश और रहमत का रिश्ता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर इंसान को अपने परिवार के हुकूक अदा करने चाहिए, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिल सके। इस्लाम में बच्चों को अल्लाह की एक बड़ी अमानत यानी ट्रस्ट माना गया है। माँ बाप पर यह जिम्मेदारी होती है कि वे इस अमानत की सही परवरिश करें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग यानी जहन्नुम से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। सूरे अत-तहरीम 6। इस आयत से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार को बुराइयों से बचाना और उन्हें नेक रास्ते पर चलाना हमारी जिम्मेदारी है। 1. वालिदैन की व्यक्तिगत जिंदगी। इस्लाम में बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए सबसे पहले माँ बाप का खुद अच्छा होना ज़रूरी है। अगर माँ बाप खुद सही रास्ते पर होंगे तो बच्चे भी उसी रास्ते पर चलेंगे। माँ बाप को अपने बच्चों के लिए एक आदर्श यानी रोल मॉडल बनना चाहिए। जो बातें वे बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उन्हें पहले खुद अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। अगर माँ बाप सच बोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। रिज़्क़ हलाल। इस्लाम में हलाल कमाई का बहुत बड़ा महत्व है। माँ बाप को चाहिए कि वे अपने बच्चों को हलाल रोज़ी खिलाएं। हलाल कमाई से इंसान के दिल में सुकून आता है और उसके चरित्र में नूर पैदा होता है, जबकि हराम कमाई बच्चों की परवरिश पर बुरा असर डालती है। अच्छी तरबियत देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बाप अपनी औलाद को जो सबसे बेहतरीन तोहफ़ा देता है वो अच्छी तालीम और अच्छे अखलाक हैं। इस हदीस से ये साफ होता है कि बच्चों को सिर्फ पैसा या दौलत देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार देना सबसे ज़रूरी है। 3. बच्चों के हुकूक। इस्लाम में बच्चों के भी कई हुकूक बताए गए हैं जिन्हें पूरा करना माँ बाप की जिम्मेदारी है। अच्छा नाम और अकीका। बच्चे का नाम अच्छा और अर्थपूर्ण होना चाहिए। इस्लाम में अच्छे नाम का बहुत महत्व है, क्योंकि ये बच्चे की पहचान बनता है। अकीका करना भी सुन्नत है, जिससे बच्चे के लिए दुआ और बरकत मिलती है। तालीम और तरबियत। माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वे अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम दें। उन्हें नमाज, कुरान, अच्छे व्यवहार और इंसानियत सिखाएं। बराबरी। इस्लाम में बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। किसी के साथ भी भेदभाव करना गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के बीच इंसाफ करो। इसका मतलब है कि माँ बाप को चाहिए कि वे अपने सभी बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करें। तरबियत के सुनहरे उसूल। शफ़क़त और मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बहुत प्यार और नरमी से पेश आते थे। वे बच्चों को गले लगाते और उन्हें प्यार करते थे। एक हदीस में आता है, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम न करे और बड़ों का आदर ना करे। हज़रत लुक़मान की नसीहत। कुरान में हज़रत लुक़मान की नसीहतों का जिक्र मिलता है। सूरे लुक़मान 13-19। उन्होंने अपने बेटे को जो बातें सिखाईं वे हर दौर के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, नमाज कायम करना, अच्छे कामों का हुक्म देना, बुराई से रोकना, सब्र करना, घमंड से बचना, लोगों से नरमी से बात करना, ये सभी बातें एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है। बच्चों के फ़र्ज़ माँ बाप के प्रति। इस्लाम में माँ बाप की सेवा को अल्लाह की इबादत के साथ जोड़ा गया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फ़ैसला किया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उन्हें उफ़ तक ना कहो। ये आयत हमें सिखाती है कि माँ बाप के साथ हमेशा नरमी और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। माँ का दर्जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। इसका मतलब है कि माँ की सेवा और उनकी खुशी इंसान को जन्नत तक पहुँचा सकती है।
बाप का दर्जा। एक हदीस में आता है, रब की रज़ा बाप की रज़ा में है और रब की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वे अपने माँ बाप की हर हाल में इज्जत करें और उनकी सेवा करें। आधुनिक चुनौतियाँ और डिजिटल दौर। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बना दिया है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। हया और शर्म। माँ बाप को चाहिए कि वे अपने बच्चों को हया, शर्म और अच्छे अखलाक की तालीम दें। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। बच्चों को इंटरनेट के गलत असर से बचाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये सिखाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। माँ बाप को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें अच्छे कंटेंट की ओर मार्गदर्शन देना चाहिए। सामाजिक और पारिवारिक जीवन। सिला रहमी यानी रिश्ते निभाना। इस्लाम में रिश्तों को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप को चाहिए कि वे अपने बच्चों को रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाएं। पड़ोसियों के हक। इस्लाम में पड़ोसियों का भी बहुत बड़ा हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मूमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी बुराई से महफूज ना हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उनकी मदद करें। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी हमें सिखाती है कि परिवार की अहमियत बहुत बड़ी है। माँ बाप और बच्चों दोनों के अपने अपने हक और जिम्मेदारियां हैं। अगर हर इंसान अपने हक और फ़र्ज़ को सही तरीके से निभाए तो समाज में अमन, मोहब्बत और खुशहाली कायम हो सकती है। असल कामयाबी वही है कि हमारा परिवार सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी एक साथ जन्नत में हो। दुआ का महत्व। माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ करनी चाहिए। कुरान की एक खूबसूरत दुआ है, ऐ हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक दे और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दीन टिप्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप के हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सुकून भरी ज़िंदगी दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।